क्लास आराम से। ओके कैडेट्स, ध्यान से सुने। वैल्यूम शीट नंबर 07 बिहार पुलिस एसएसजीडी आर्मी दरोगा कमांड बैच है आपको सभी के सभी डीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसीलिए आपको ध्यान से सुनना है और समझना भी है और दिमाग में ही अभी कभी सेट कर लेना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 यूसी क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखें। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? निजी, सार्वजनिक, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब भारत में कोई एक तरफ से इनकम नहीं आ रहा है। जैसे ईरान इराक में पेट्रोल के कारखाना है, तेल के कारखाना है, वहां तो उनकी मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कही जाएगी। वहां क्या होगा? एकल या निजी अर्थव्यवस्था भी कर सकते हैं। यहाँ मिश्रित है, खेती से भी इनकम हो रहा है प्लस खनन से भी इनकम हो रहा है, कल कारखाने से भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, सभी तरफ से। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है, पैसा रुपया से जुड़ा हुआ चीज है। तो आप देखें ध्यान से कि भारत में कहां से इनकम किस किस पर जीवन आश्रित है। इसलिए यहाँ क्या क्या है? खेती से भी हो रहा है, पशु जानवर से भी हो रहा है, खनन से भी हो रहा है, उद्योग कारखाने से भी हो रहा है। नहीं हो रहा है, सबसे मतलब इनकम आ रही है सरकार को, इसीलिए उनको क्या बोला जाएगा? मिश्रित मतलब मिला हुआ। मिश्रित मतलब मिलावट, समझ गए ना? तो भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? ओके, वंडरफुल। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? पुणे, कोची, हैदराबाद, देहरादून। नेवल नेवी, नेवी कोची। जहाँ नेवल मतलब समझे नेवी फोर्स की बात कर रहा है, ठीक है? तो आपको पूछा जा रहा है इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ऑफिसर का ट्रेनिंग कहाँ होती है? कोची, ठीक है, नेवी का है ये। ओके, टीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस, दोनों मतलब ए और बी या इनमें से कोई नहीं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया परटूबिस, टिटनेस, ठीक है। इस डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, ठीक है। डीपीटी तो आपको ये ऑप्शन में दिया गया डिप्थीरिया, टिटनेस, दोनों ए तथा डी मतलब ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ए बी दोनों के लिए, दोनों में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। डीपीटी का फुल फॉर्म बताएं, किसको याद होगा? डीपीटी का फुल फॉर्म किसको याद हो गया? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस, परटूसिस टिटनेस, डीपीटी, समझ गए ना? डीपीटी समझ गए ना? ओके, नेक्स्ट। शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? फ्रक्टोज, ठीक है। ऑप्शन में साफ स्पष्ट दिख रहा है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? फ्रक्टोज। अरे शहद देखा है मधु, फ्रक्टोज के अंदर उसमें देखा जाला के अंदर जो मतलब एक प्रकार से ये लिक्विड है, ठीक है। जो लिक्विड ही निकलता है ना, सब जगह से रस उसके अंदर डालता है कौन? मधुमक्खी, मीठा जूस, मीठा रस, तो उसी क्या है वो लिक्विड जो है फ्रक्टोज। किसका अवयव है शहद? फ्रक्टोज का। सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है? स्काउट का, सेना का, रेलवे का, वही सेना का, स्काउट का, स्काउट एंड गाइड, स्काउट एंड गाइड। ओके, सजग रहो, ठीक है, सजग रहो स्काउट का नारा है। चेचक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। विषाणु, वायरस, वायरस के द्वारा फैलता है। चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? चेचक जानते हो नहीं? छोटी माता बड़ी माता जो गांव में होता है उसको चेचक बोला जाता है, और इंग्लिश में चिकन पॉक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चिकन पॉक्स, समझ गए ना? तो ये किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलता है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा। निर्मल हृदय, निर्मल, निर्मल समझ को ना? सुंदर, स्वाभाविक, शीतल, ठंडा नहीं, गुस्सा नहीं, निर्मल हृदय, पवित्र हृदय किसका था? मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप को किससे मापा जाता है? ऑप्शन टैकोमीटर, नेफोमीटर, हेलोमीटर, पायरोमीटर। पायरोमीटर से। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। इटली में पीसा की झुकी मीनार, ठीक है, इटली। कबीरदास के गुरु कौन थे? विद्यापति, दादू देवा, रामानंद, तुलसीदास। रामानंद क्या बोला था? काशी में प्रकट भय रामानंद चेताए। इससे स्पष्ट होता है
कि आपने सुने होंगे कबीरदास के जन्म के बारे में कंफ्यूजन था। तो एक कहीं दोहा में लिखा हुआ था, काशी में प्रकट हुए रामानंद चचाए, काशी में प्रकट हुए रामानंद चचाए। इससे स्पष्ट होता है कि रामानंद गुरु थे और काशी में प्रकट हुए थे, इसका मतलब काशी उसका जन्म स्थान था। नहीं स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। याद रखना, लूनर कास्टिक किसका अवयव है? सिल्वर का। सिल्वर क्या होता है? कोई देखा सिल्वर? चांदी। सिल्वर नाइट्रेट या चांदी का एक कैरेज। क्या है ये? लूनर कास्टिक किसका है? अयस्क का। अयस्क मतलब समझते हो ना, कच्चा माल। तो लूनर कास्टिक किसका कच्चा माल है? सिल्वर का। सिल्वर सब जानते ही होंगे। चांदी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। कहाँ सबसे विटामिन डी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? और दूध, मछली। ठीक है। मछली कौन कौन खाते? हाथ खड़ा करें। तुमने खाती है? ओके बेटा, मछली खाया करो। ठीक है। हाँ, सूरज की रोशनी में सबसे ज्यादा विटामिन डी, उसके बाद दूध में भी रहता है और मछली में भी होता है।